हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी संडे के टेस्ट है, सभी लगा रहे हैं, मैंने भी लगाया है। तो इस बार भी मेरे नंबर कैसे क्या आए हैं मैं तो आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रही हूँ। और आई थिंक सभी को इंतज़ार रहता है कि पूछते रहते हैं कि दीदी आपके कितने क्या आए हैं, कैसा क्या है। तो सभी के मन में ऐसा लगा रहता है किस सब्जेक्ट में कितने क्या नंबर आए हैं। ऐसा होता है, मुझे भी लगता है कि सामने वालों का मैं भी पता करूं, उसके हिसाब से और अच्छी तैयारी करूं। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशनल का काम करता है कि किसी के अपन नंबर पूछते हैं तो फिर ऐसा फील होता है कि थोड़ा बहुत हम भी और अच्छी से तैयारी करें। तो इस बार मेरा क्या रहा है कि 170 आया है। मैंने पहले ही बताया कि इतने इससे आगे तो नंबर नहीं जा रहे हैं, चाहे मैं किसी कैसे पढ़ाई करूं क्या ना करूं, मैं किससे पूछूं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरा भी 170 71 और यही मतलब इर्द गिर्द ही रहता है। पर ठीक है, इतने सारे सेट बनेंगे, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ काम आएगा तो डिमोटिवेट नहीं होती, फिर भी कंटिन्यू स्टडी करती हूँ। तो मेरा इस बार मेरा 170 आया है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने रात को टेस्ट दिया था तो इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो है ना अपडेट हो गया है विनर्स का ऐप वगैरह, तो उसमें पहले जैसा नहीं आ रहा है। तो इस बार मैं बता देती हूँ कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितनी क्या नंबर आए हैं, तो वो आप देख लीजिए। और आप भी बताइएगा कि आपके कितने क्या नंबर आए, और सब्जेक्ट वाइज बताना है कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, क्योंकि मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का देखकर। और तो देखिए मेरा क्या है कि अपना न्यूट्रिशन में 47 आया है, और अपना जीके में मेरा आया है 49, और 38 आया है मेरा मैनेजमेंट में, और 36 आया है मेरा जीडीपी में। तो अभी क्या है कि मैं मैनेजमेंट का कर रही हूँ। एक वीडियो मैंने डाला था कि 45 में से 45 नंबर आएंगे, तो मतलब ये है मैंने डाला था। पर क्या है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा 38 आया है किसमें, मैनेजमेंट में। और आप देखिए, अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो जितने नंबर आ रहे हैं उससे थोड़ा और मतलब पढ़ते रहिए। आप ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं कहीं काम नहीं आ रहा है। आप सोचिए आप पढ़ रहे हैं जब ही तो वो सेट कर पा रहे हैं आप। ऐसे मतलब लोग एक सेट तो बनाएंगे नहीं कि आपको बस इतना ही करना है। ऐसे देखो, आप अभी अपन जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देंगे, कई सेट बनेंगे, कहीं ना कहीं वो आप पढ़ेंगे जब ही कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा नॉलेज कहीं ना कहीं काम आता है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। और अगर आपने जो रणनीति बनाई है पढ़ने की, तो उसको आप फॉलो करें। जैसे कि आप डे बाय डे देख रहे हैं सब्जेक्ट को, या फिर अपना घंटे के हिसाब से आपने सेलेक्ट किया है। किसी का वीडियो देखकर या किसी का कुछ देखकर आप अपना जो शेड्यूल बनाया है उसे बिल्कुल चेंज ना करें। क्योंकि कम समय बचा है। आप जितना शेड्यूल चेंज करेंगे, जितना माइंड चेंज करेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे ही नोटिफिकेशन आया होगा तो आपने कुछ ना अपना शेड्यूल डिसाइड किया होगा कि इस दिन ये पढ़ना है, उस दिन वो पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी करें। बीच में किसी का भी वीडियो देखकर चेंज ना करें। मेरा अभी क्या है कि मैनेजमेंट ही चल रहा है, तो मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। उसकी एक एक बारीकी से हर एक क्वेश्चन कर रही हूँ। देखो, मैं अपना 100% दे रही हूँ। नंबर जितने आ रहा है नहीं आ रहा है वो एक बात की बात है। मैंने बोला था कि 50 में 45 में से 45, पर मेरा भी 38 के समथिंग आ रहा है। तो मैं मतलब कहीं ना कहीं मैं ये तो सोच के नहीं बैठ सकती कि चलो ठीक है यार, हटाओ, बन ही नहीं रहा, डिमोटिवेट हो गए। पर ऐसा नहीं है, मेहनत करना है। और अपनी जो अपन ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके अकॉर्डिंग करना है, दूसरों का देख के चेंज ना करें। और मेरे अभी क्या है कि पंचवर्षीय योजना पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, और मैं अभी फिर से पढ़ रही हूँ। क्योंकि अभी देखो, पंचवर्षीय योजना में आपको पता होगा कि स्पीड पोस्ट का क्वेश्चन आया था। तो ये पता होना चाहिए कि किस पंचवर्षीय योजना से आया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना किस डेट में स्टार्ट हुई थी, ये क्वेश्चन भी आया था। अगर आप बहुत डीपली पढ़ रहे हैं तो आपसे कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी डीपली पूछ ले, अगर आपने पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा। तो मेरा मतलब ये है कि स्पीड के साथ आप बिल्कुल ना पढ़ें, समझ के पढ़ें, एक एक शब्द को ध्यान में रख के पढ़ें कि किसी चीज़ से कौन सी चीज़ रिलेटिव है। और एलिमेंट वाला ऑप्शन ज़रूर चूज़ करें कि जैसे दो गलत आपने अलग कर दिए तो आप दो में कन्फ्यूज है, तो इस प्रकार का आप चूजिंग करके उसको कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा। तो इस प्रकार से अपनी स्टडी करें। मेरे जो 170 नंबर आ रहे हैं, मैं पहले भी ऐसी पढ़ती थी, अभी भी ऐसी पढ़ रही हूँ। अभी भी मैंने कोई चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं की हैं, पर मुझे करना है क्योंकि मैं थोड़ा अपना मैनेजमेंट का क्लियर कर लेती हूँ। कि मतलब इसको क्लियर करने के बाद फिर जो अदर है सत्यादि की क्लासेस और बिनर्स की जो अभी मैराथन क्लासेस चल रही हैं उनको भी मुझे देखना है। अभी सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि बुक का और कॉपी का कंप्लीट हो जाए, जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ।
और मेरा क्या है कि अभी बीच में मैंने जब से अपन लोगों की लाइव क्लास हुई थी, जब से मैंने अभी तक मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन नहीं देखा। जो याद है उसी के अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट लगाया था, जिसमें मेरा 47 आया था। मतलब कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं कर रहे तो देखो 51 के अकॉर्डिंग 47 हो गया। तो यही है कि मतलब रिवीजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। और सीडीपी तो मैं सच बताऊँ ना, बहुत समय से नहीं पढ़ी है मैंने, तो 39 ही आया है उसमें। अभी मेरा क्या मैनेजमेंट के साथ अपना मैथ्स चलता है पर डे का, और चलता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैं आधा घंटा देती हूँ, पर इतना डीपली भी नहीं पढ़ती हूँ। जो मैंने पहले पढ़ा था पीजीडीसीए में, टैली प्लस ऑपरेटिंग में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है। और बेसिक सी चीज़ें रहती हैं, कई चीज़ें कंप्यूटर की जो अगर जो मतलब डेली वर्क या उससे करते हैं तो वो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। तो वो चीज़ मैं करती हूँ, अपना कंप्यूटर मैथ्स करती हूँ, और अपना अपना न्यूट्रिशन चल रहा है। और बाकी अदर सब्जेक्ट को तो मैं अभी टाइम नहीं दे रही हूँ। अगर मेरा ये कंप्लीट हो रहा है तो ये मेरा फिर इसके बाद स्टार्ट होगा। पर मेरा कंप्यूटर और मैथ्स प्लस में ही चलेगा, क्योंकि ये इसी में है। अधिनियम वगैरह भी है ना, उनको भी अभी ना पहले ही पढ़े थे जो लाइव क्लास में था। और अपन लोगों ने जो रिवीजन किया था, जब से अभी तक नहीं पढ़ा। पर मुझे उपभोक्ता अधिनियम देखना है, वो मेरा गलत होता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर उसके नोट्स हों तो मुझे बताना। तो मुझे भी सेंड कर देना, तो उसका मुझे देखना है। और बाकी ऐसे मेरी अपनी स्टडी चल रही है। आप भी बताइए कि आपके कितने क्या नंबर आए हैं विनर्स इंस्टीट्यूट में। और किसी किसी का तो मैंने बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर मैं ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होती। मैं तो इतना सोचती हूँ अपना किस्मत का कहीं नहीं जाता। अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर किस्मत में होगी जॉब तो ज़रूर मिलेगी। मेहनत मैं कर रही हूँ, वो फिर कुछ 1% में भाग के ऊपर छोड़ती हूँ। तो यही चल रहा है मेरे साथ भी। तो ये कि बस कंटिन्यू अपनी स्टडी करें। और अभी मैंने सत्यार्थी का टेस्ट नहीं दिया है, तो सत्यार्थी का भी टेस्ट लगाऊंगी। अब सिर्फ यही है कि टेस्ट लगाना, रिविज़न करना, टेस्ट लगाना, रिविज़न करना, जितना पॉसिबल हो सकता है। बस ये है कि अब घंटे नहीं गिनना कि कितने घंटे पढ़ना है। जब समय मिला है, कहीं भी कुछ है तो थोड़ा देख लें, अपना पढ़ लें। और अगर कहीं खड़े हैं तो अपना पीडीएफ वगैरह रीड कर लें। अच्छे से बैठे हैं तो जो नोट्स वगैरह बनाए उनको पढ़ लें। बस ये है कि कहीं ना कहीं पूरे टाइम को यूटिलाइज़ करना है स्टडी के लिए। बेकार में 1 मिनट भी यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए, यही मैं कहूँगी। बस ये लगे रहें, और ये मत सोचें कि कम पोस्ट है हमारा नहीं होगा, कम 100 से कम नंबर आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं। आप मेहनत करिए, अभी भी 2 महीने हैं। बहुत कुछ बदल जाता है, 24 घंटे में हर चीज़ चेंज हो जाती है। फिर भी हमारे पास अभी बहुत सारा समय है और बहुत सारे दिन हैं, अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपनी तैयारी। तो ऐसे अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहें, बस डीमोटिवेट नहीं होना। कोई वीडियो में ऐसा देखें जब आप कभी डीमोटिवेट हों तो एक मोटिवेशनल वीडियो देख लें। उससे क्या होता है, फील होने लगता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं तो अच्छे वाले वीडियो देखें, मोटिवेशनल वाले, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेंगे आपके स्टडी के लिए। और यही है कि अगर नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो इस समय बिल्कुल भी नोट्स बनाने की कोशिश ना करें। ओनली पीडीएफ से पढ़ें, प्रिंट आउट निकालें, जो भी करना है वो करें, बस नोट्स के चक्कर में ना रहें। क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत समय लगता है, ये मुझे अच्छे से पता है। फिर उसका रिवीजन करने में भी टाइम लगता है, कम से 4 से 5 बार करना पड़ता है। तो इतना भी किसी के पास टाइम नहीं है तो पीडीएफ से, बुक से, जैसा भी हो परचेज़ कर लें। अच्छी से अच्छी बुक देख लें, जो सभी पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से आप बात करें जैसा भी हो सके, और उसके अकॉर्डिंग बुक परचेज़ करके पढ़ें, पीडीएफ निकाल के पढ़ें। बस ये है कि नोट्स के चक्कर में ना पढ़ें। हाँ, बस ये है कि पेन कॉपी लेकर स्टडी करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहीं ना कहीं उससे रिलेटिव आप लिख लें। पर पर्टिकुलर नोट्स अगर आप बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं है किसी के लिए, बस। और आप सभी बोलते हैं कि लाइव आ जाओ। वैसे मैं इससे पहले लाइव आती थी, पर अभी 1 हफ्ता के समथिंग हो गया है कि लाइव नहीं आ रही हूँ। पर आज कोशिश करूँगी कि 4 बजे मैं लाइव आऊँ, तो आप सभी आ जाना। जैसा भी कुछ है अपन लोग डिस्कशन कर लेंगे, एक दूसरे से बात कर लेंगे। मुझसे तो करोगे करोगे, साथ में और भी गर्ल्स रहती हैं, आपस में उनसे भी बात कर लेना। क्योंकि देखो, आप ऐसे कितना भी कुछ कर लें, पर जब तक एक लाइव क्लास में एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, तो मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि हम बस पढ़े जा रहे हैं। तो आप लाइव क्लास में आइए 4 बजे सभी, और अपन लोग डिस्कशन करते हैं कैसा क्या है। ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगी, और क्योंकि मुझे भी स्टडी करनी है, मैंने भी लाइव क्लास बंद कर दी है। क्योंकि और आप लोगों के लिए भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ। तो बस यही है कि लाइव क्लास 4 बजे रहेगी, तो आप आ जाइए, अपन डिस्कशन करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 4 बजे लाइव क्लास में, तो सभी याद से आ जाना। फिर ये मत कहना कि दीदी हम नहीं आ पाए थे, या फिर से लाइव क्लास लें। तो सभी 4 बजे लाइव क्लास में आ जाना, तो फिर डिस्कशन करते हैं। ओके, बाय बाय।